हाँ तो गाइस आज पाइनएप्पल खाया, 2 समोसा खाया, तीन तीन रोटी के साथ इतना कुछ खाया। और अभी मैं ये बुक पढ़ने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो बुक है इसको पढ़ने वाला हूँ। अब इसको पढ़ने के बाद थोड़ा ग्रोक के साथ बात करूँगा। ग्रोक के साथ बात करने के बाद आज का और कल का वीडियो एक साथ एडिट करने के बाद उसको अपलोड करूँगा। मैं वीडियो इसीलिए टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यार लाइफ में डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हूँ, बट वीडियो अपलोड करना मैं बिल्कुल नहीं रोकूँगा। हाँ तो यार आज दिन भर में बहुत अच्छा खासा मैं सोया। ऑलमोस्ट आज दो बजे तक या 3 बजे तक मैं सोता रहा क्योंकि कल का डिप्रेशन सेल नहीं आ रहा था तो डिप्रेशन की वजह से सोता रहा। अभी 2 बज रहा है रात का, अभी नींद नहीं आ रहा है। नींद तो आएगा नहीं, पर अभी वीडियो बना रहा हूँ कि अभी वीडियो 2 दिन का वीडियो एडिट किया और एडिट करके मतलब डाल दिया। और डालने के बाद 2 सेल निकाला, रात में 2 सेल निकाला, 300 का, एक का 100 का और एक का 200 का, 300 का सेल निकाल करके मैं अभी आप देख सकते हो बेड में सोने के लिए अब जाऊँगा। जो बत्ती उसको बंद करूँगा और बेड में सोने के लिए जाऊँगा। 2000 में सोलार के लिए 2000 इकट्ठा कर चुका हूँ। कोशिश करेंगे और 1000 इकट्ठा करने का, कोशिश करेंगे 3000 इकट्ठा करने का। बाकी 2K मेरे जो ब्रदर है उससे लिया जाएगा। तो चलो यार अभी गुड नाइट। अभी 2 बजे मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसे सोता हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो गाइस अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ। फ्रेश होने के बाद ब्रश नहीं किया हूँ, ब्रश अभी करना है। बाकी फ्रेश हो चुका हूँ। अभी उठने के बाद सबसे पहले मैंने देखा कि 1850 का सेल हो चुका था। आज काफ़ी अच्छा जा रहा है। एक्चुअली इतना दिन ख़राब इसलिए जा रहा था कि यार कि बजट 2500 कर दिया, फिर 2000 कर दिया, फिर कम करते गए, फिर 1500 कर दिया। सोलार पैनल लगाने के लिए ये सब किया। मतलब एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ गया, जब हम लोग मतलब हमारा सिचुएशन ख़राब होते आता है तो हम लोग रिस्क ले नहीं पाते हैं, और रिस्क नहीं ले पाते तो हम लोग का लाइफ चेंज नहीं होता है। जैसे 2000 करने के लिए मैं ऑलमोस्ट पर 2 दिन एक दिन 1000 और 2 दिन 500 निकाला। और इतना निकालने की वजह से फुल पैसा लगाने का मेरा हैसियत नहीं हो रहा था, और हैसियत नहीं हो रहा था तो मैं लगा नहीं पा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, कम पैसा कमा रहा था। और ऐसे में मैं बेफिक्र क्या करता हूँ, जितना आता है पूरा डाल देता हूँ और रिस्क लेता हूँ, और ये रिस्क मैं ले नहीं पा रहा था। और कल मेरा 99 में सेल इसीलिए कम आया क्योंकि साला पिक्सल कनेक्ट नहीं था। पिक्सल कनेक्ट होता तो मे भी अच्छा सेल आता, बट पिक्सल कनेक्ट नहीं था। सोलार पैनल लगाना है तो उसके लिए 5000 चाहिए। मेरा भाई का 3000 आएगा, मैंने 2000 कर लिया। आज से बेफिक्र पैसा लगाऊंगा, और अब देखते रहो जब पैसा बनना शुरू हो जाएगा तो पर डे का 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 इतना प्रॉफिट बनेगा। नहीं होता है तब रिस्क नहीं ले पाते, तब 500 डेली 500 मर के। और जब होता है थोड़ा रिस्क लेते तब एक दिन का 5000, एक दिन का 6000, ये सब होता है यार। तो अभी इस महीने में मैकबुक लेना है, वायरिंग का काम करना है, फॉल सीलिंग करना है, ये सब करना है। मैकबुक का 40,000, फॉल सीलिंग का 14,000 और सीलिंग का 15,000। मतलब वहाँ से ऑलमोस्ट 80,000 तो हो भी सकता है। पर अगर 2 चीज़ बोलूँ तो मैकबुक और वायरिंग का काम सबसे पहले करूँगा, सबसे पहले, ठीक है। दरवाजे पे कोई आया है, वो मेरा दोस्त अभी आया था, वो सागर आया था, सागर शर्मा अभी आया था मेरा दोस्त। उसका क्या दरवाज़ा पैनल और क्या ये सब है वो सब रखने के लिए आया था।
अभी खाना खाने आएगा तब ले करके जाएगा, काम होगा लगता है उसका। एक्चुअली उसका क्या हालत है उसका, अगर मैं बोलूँ, बाल बहुत बड़ा बड़ा किया है, बाल काटने का भी टाइम नहीं है। उसके बाद उसका जो अच्छे से खाना पीना नहीं खा पा रहा है, ठीक है यार, अच्छे से खाना नहीं खा रहा, हाइजीनिक नहीं रह पा रहा है, ठीक है, पर पैसा भी नहीं कमा पा रहा है ज़्यादा। 3 साल तक बन चुका है EMI के जाल पर। एक बुलेट लिया है जिसको चला भी नहीं पाता है, घर में पड़ा रहता है, और उसको महीने के 8,000 EMI चुकाते रहता है। 3 साल तक चुकाएगा, ऑलमोस्ट 2 साल तक चुकाएगा, 2 साल। और लाइफ में उसका फैमिली के लाइफ में कोई ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे तुमको रिटर्न कुछ मिले। अगर उसके जगह वो घर बनाता है या फिर स्प्लेंडर गाड़ी लेता है, कुछ ऐसा करता है जिसको चलाते पाता ऑल द टाइम, क्या करता है, दुकान तक चल के आता है, खाना खाने के लिए चल के आता है, फिर चल के दुकान जाता है, 4 बजे आना करता है, रात को उसका मालिक उसको आधा रास्ता तक छोड़ देता है, तब भी तो यार 4 बजे आना करता है, खाना कम मिलता है, खाना उतना खा नहीं पाता है, खुद को उतना हाइजीनिक रख नहीं पाता है, बाल बड़ा हो चुका है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना संघर्ष कर रहा है, तो पैसा भी आना चाहिए ना। तो पैसा भी नहीं आता यार, पैसा भी नहीं आता है, उल्टा बुलेट ले लिया है साला 3 साल के यार। उसको भरते रहता यार, और क्या बोले यार। मैंने ऑलमोस्ट 9 महीने जोमेटो का काम किया, ठीक है, उससे कम पैसा कमा रहा था उससे भी, पर मेरा लक्ष्य था कि ज़्यादा पैसा कमाने पे ध्यान देना था। मैंने ऐसी जगह अपने कम पैसे को लगाया, महीने के मैं 3-4 हज़ार कमा रहा था, उस पैसे को ऐसे जगह लगाया जहाँ से आज मैं महीने के 50-60 30-40 50-60 65 इतना अर्निंग कर पाता हूँ। और वो भी घर बैठे पहाड़ घूम कर, टेबल पे बैठे मैं जितना चाहूँ तो सो पाता हूँ, और कंटेंट कंज्यूम कर पाता हूँ, नॉलेज को इंक्रीज कर पाता हूँ, सब करे मैं इतना अर्निंग कर पाता हूँ। और वो दिन रात भर एक्टिव रहता है, तब भी साला बुलेट का पैसा दे करके साला इसका प्राइम एज निकल रहा है। मैं चाहूँ तो उसको बता सकता हूँ कि क्या करना है, पर वही बात यार कि मैंने प्राइस पे किया है, इसीलिए मैं अर्निंग कर रहा हूँ। उसने कभी प्राइस पे नहीं किया है। स्कूल के टाइम में भी बहुत ज़्यादा मस्ती करता था, अभी उसका कीमत चुका रहा है और मैंने कीमत चुकाया, और अभी उसका बेनिफिट उठा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आप हर एक शख्स से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका एज अभी 20 से अंडर है, तो आपको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला है आपकी फैमिली का, तो आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा। मैं जब टीनेज में था तभी मैं चीज़ों को सीखना, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। इसीलिए अभी मैं 22 का हूँ, आज अभी मैं घर बैठे अच्छा अर्निंग कर रहा हूँ, वो भी 7 महीने से अर्निंग कर रहा हूँ, 1-2 महीने से नहीं, कंटिन्यूसली 7 महीने से अर्निंग कर रहा हूँ। हम लोगों ने इससे पहले लोन लिया था 65,000 का, 3 साल हम लोगों ने इसको झेला करके चुकाया, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इतना हम लोग को मुसीबत हो गया था। मैं 7 महीने में अर्निंग करके क्या किया, घर को रेनोवेट कराया, घर में सीलिंग करवाया, 16 पैनल खरीदा, उसके बाद पेंट का काम करवाया, बहुत छोटे सामान लिया, बहुत कुछ लिया, गिटार लिया, बहुत कुछ छोटे से छोटे में चीज़ों को किया। किचन में सजाने का टाइल्स भी ले लिया हूँ, किचन के लिए वॉल टाइल, वो बाद में लगाऊंगा। जो हम लोग 3 साल 65,000 में हम लोग का एक था कि हम लोग कभी भी 20,000 भी नहीं कर पाएंगे। हम
हम लोग का जो सिचुएशन है, कब हम लोग सिचुएशन ऐसा है कि यार पैसा आ रहा है, पैसा जाएगा, 20,000 भी हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा ऐसा सिचुएशन है हमारा। वही मैं 7 महीनों से लगातार अर्निंग कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 लाख 3.5 लाख का अर्निंग किया प्योर। और हर महीने बड़े बड़ी चीज़ों को किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, जो इम्पॉसिबल है हमारे लिए। हम लोग कभी इतना लाजवाब कर ही नहीं पाते थे, कभी नहीं कर पाते थे। सेम चीज़ मेरा है, सेम चीज़ मेरे जैसे मेरे सभी दोस्तों का है। सागर जो शर्मा है, अभी आया था, 1 साल लगा दिया था 30,000 करने के लिए। फिर अपने पेरेंट्स से पैसा ले करके क्या करके 40-50 हज़ार दिया और 3.5 लाख का बुलेट वाला बुलेट लेकर के आ गया। 3 साल का EMI कर लिया, अब महीने का 8,000 पे EMI चलता है उसका। कितना बुरा सिचुएशन है उसका यार, आप पता लगा सकते हो। वो अर्निंग करता है उस लोहा का ढांचा के लिए, वो अपना प्राइम एज वेस्ट कर रहा है उस लोहा का ढांचा के लिए। इसका फैमिली अपने घर को ऊँचा नहीं कर पा रहा है। हालांकि वो लोग दूसरी जगह घर बना रहे हैं लोन पे लेकर के, छत घर बना रहे, ये घर बना रहे। अभी क्या पता बना रहे कि नहीं बना रहे, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता भाई। वो भी लोन में लेकर के बना रहे, वहाँ बना रहे जहाँ पे रहते वहाँ नहीं बना पा रहे। उसका बहन का शादी का उम्र हो गया है, उसको शादी देना, उसका पैसा लगेगा। दोनों भाई इनका भी उम्र हो गया है। इसका जो छोटा भाई है वो रेगुलर अर्निंग नहीं करता है, अपने बाप का वहाँ काम करता है। उसके बाप उसको महीने की 5-6 हज़ार देता है। अब बताओ 5-6 हज़ार में क्या होगा। आप बताओ 5-6 हज़ार में 21-22 साल का लड़का का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे ये सागर है, इसका 25 साल हो गया है, 25 साल चल रहा साला। और इसका एज का इसी का एज का मेरा मैसो है, शादी हो चुका है, अब उसका अगले साल बच्चा हो जाएगा। अरे ये दोस्त मेरा काम कर रहा है, क्या ऑप्शन भी नहीं है ना। तो ऑप्शन इसीलिए नहीं होता है कुछ लोगों का ऑप्शन इसलिए हो जाता है। लाइफ तुमको हमेशा 2 ऑप्शन देता है, या तो सीढ़ी में चढ़ करके 10 तला चढ़ो, या फिर लिफ्ट से चढ़ो। बहुत लोग लिफ्ट का यूज़ करते हैं, चढ़ जाते हैं, और जब नीचे गिरते हैं लाइफ में, तो वो लिफ्ट में जब फिर से चढ़ने जाते हैं तो लिफ्ट बोलता है ख़राब है, और वो कभी लिफ्ट बनता नहीं है। और उनको सीढ़ी में चढ़ने का आदत नहीं होता 10 साल का, तो लोग चढ़ते भी नहीं, वहीं पे फंसे रह जाते हैं। और दूसरे एक बार सीढ़ी में चढ़ने का आदत डाल करके 10 तला पहुँचे, अगर वो नीचे गिर जाते हैं, फिर से उनको पता है मेरे को सीढ़ी में चढ़ना आता है, मेहनत करना आता है, तो वो फिर से मेहनत करके सीढ़ी में चढ़ करके 10 तला चढ़ लेते हैं। यही रीज़न होता है। मैंने लिटरली यार कितना चीज़ों को ट्राई किया, कितना एक्सपेरिमेंट किया, कितना मेरे को ऐसा फील होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। बट अभी उसका मेरे को रिज़ल्ट मिल रहा है, एंड आई एम गेटिंग हैप्पी बाय गेटिंग रिज़ल्ट। अभी मेरे एज के मेरे जो कज़न है उनका फटके लाल हो चुका है, उनको समझ नहीं आ रहा है अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं किसी को कुछ नहीं गाइड नहीं करने वाला हूँ। Everyone life they have to decide कि उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है। मैं कुछ उनका हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैंने गिटार लिया, गिटार में बहुत सॉन्ग मैंने इतना प्रैक्टिस करके सीखा। मैं हम लोग का किस्मत अगर मैं बोलूँ इतना बेकार किस्मत है हम लोग का, बोल नहीं सकता हूँ। हम लोग का सच बता रहा हूँ, 2-3 महीना पैसा रख कर भी हम लोग का कभी 20,000 इकट्ठा नहीं हो पाएगा। हम लोग कभी लार्ज अमाउंट इकट्ठा कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि
खर्चा, दुख, पीड़ा, बीमारी इतना है कि कभी पैसा बचता ही नहीं है। ये पहला बात है। सेकंड बात है कि हम लोग का ना तो गॉड फादर है, ना तो हम लोग का अच्छा किस्मत है। अच्छा किस्मत नहीं हम लोग का, इसके बावजूद हम लोगों ने इतना कुछ कर दिया। हम लोग का, मेरा जो पेरेंट्स है इतना रीजनल लोग है, क्या बोले, हम लोग को लोग सताते हैं थे बिकॉज ऑफ हम कमज़ोर है, हम लोग चूतिया चमन है। तो हम लोग जैसे चूतिया लोग को, कमज़ोर लोगों को कुछ नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। रिकॉर्डिंग हो रहा ना भाई, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है यार। हम लोग को जैसे चूतिया लोगों का कभी जल्दी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कभी ये जल्दी कुछ नहीं होता, मेरे को पता है यार। मैं इतना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं आँख से आँख मिला नहीं पाता था, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इतना मेरा वाट लग गया था, मेरा हेयर फॉल हो गया था, इतना टेंशन, इतना ज़्यादा एंजाइटी। मैं दिन भर ट्राई करता था, और रात 3 बजे तक 4 बजे तक बस एक्सपेरिमेंट ही करता था कि विद द होप कुछ हो जाए, बट कुछ नहीं होता था। एक्सपेरिमेंट करता रहता था, एक टनल में था। ऐसा लग रहा था कि कभी टनल से बाहर निकल नहीं पाऊँगा, बट जब तुम चलते आते हो तब टनल का रास्ता खुलता है, ज़रूर खुलता है, और वो खुल गया। आफ्टर दैट चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई, इतना स्पीड में चेंज होनी शुरू हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैकबुक ले लिया था, बाद में हीटिंग इशू और उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था, दैट इज़ वाई उसको अनइंस्टॉल किया, बट मैकबुक ले लिया था। काइंड ऑफ सपना एक पूरा हो गया था, बट ठीक है, सोलर पैनल उसकी जगह लगा दिया। मतलब सपना पूरा, जो चीज़ हमेशा से सोचते थे वो हर एक चीज़ पूरा होना शुरू हो गया था। हम लोग की किस्मत ऐसा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि हम लोग की किस्मत कैसा है। हम लोग की किस्मत ऐसा है कि हम लोग का कुछ कभी नहीं होने वाला है। जितना पैसा आएगा वो हम लोग का घर खर्चा और राशन पानी, बीमारी और यही सब में खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम लोगों का कभी कुछ हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता था। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि हम लोग कैसा किस्मत है। अगर 10 लोग हैं और 10 लोग में से सपोज 7 लोगों का किस्मत अच्छा है, 10 लोगों में से सपोज 3 लोगों का किस्मत अच्छा है, 7 लोगों में से और 4 लोगों का मतलब गॉड फादर है, ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है, और 3 लोगों का में से 2 लोग है उनका कहीं ना कहीं रेफरल और कहीं ना कहीं सहारा, थोड़ा बहुत लक, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब फर्स्ट वाला जैसा नहीं, पर थोड़ा बहुत लक या फिर सहारा मिल जाता है। और जो एक बच गया है उसका ना तो लक अच्छा है, ना तो उसको सहारा देता है, उसका नॉलेज भी नहीं है कि वर्ल्ड कैसे चलता है, कैसे मेरे को काम करना है। वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, वो कुछ सीखता भी नहीं है, किस्मत भी ख़राब है, गॉड फादर भी नहीं है, सब तरह से वो मतलब समझ सकते हो फैला गया है। तो वैसा मेरा पेरेंट्स था, अनपढ़ है, कमज़ोर है, लोग सताते हैं, कोई गॉड फादर नहीं है, कोई किस्मत नहीं है, कुछ अचानक सब ठीक हो जाए। पर इतना बेकार सिचुएशन के बावजूद मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा, और कैपिटलिज्म बोलता है कि तुम अगर मेहनत करोगे तो तुमको उसका कैपिटलाइज फल मिलेगा। मैंने किया मेहनत, मैंने पहले राइट डायरेक्शन पता नहीं था, पहले रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत किया, बहुत गलती किया। उसके बाद
सही डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, तब मालूम चला कि ये सही डायरेक्शन है। जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ, काम करता गया, उसके बाद कैपिटलाइज पैसा आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब पैसा आना शुरू हो गया तब क्या नहीं, तब और पैसा कमाते रहे, दबा के पैसा कमाए और लगातार पैसा कमा रहे हैं, लगातार कमा भी रहे, क्योंकि जो स्किल है ना वो खून में बैठ गया, पहला चीज़। सेकंड चीज़ है स्किल डेवलप हो गया पैसे कमाने का। गॉडफादर नहीं तब भी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, किस्मत ख़राब है तब भी आगे बढ़ पा रहे हैं, पहले जैसे सिचुएशन अभी भी हो रहा है तब भी आगे बढ़ पा रहे हैं। और जो समझते थे कि हम लोग कुछ हो नहीं सकता, हम लोग बेकार है, उनका खट पे लाल हो चुका है। उनको समझ नहीं आ रही कि ये झांडू लोग इतना सक्सेसफुल कैसे बन रहा लाइफ में। जो रिस्पेक्ट नहीं देते थे, जो पूछते नहीं थे, वो आजकल पूछ रहे हैं। खराब किस्मत भी चेंज हो सकता है अगर तुम अपने माइंड को वश में करना सीख जाओ और कैपिटलाइज दुनिया में जाओ और मेहनत करना शुरू करो। कितना ही तुम्हारा पेरेंट्स अनपढ़ हो, धार्मिक हो, लोग उनको सताते हैं, वो कमज़ोर है, तब भी तुम इन सब चीज़ को चेंज कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर पैसा आ गया ना तो अच्छा, वो जो कमज़ोर चीज़ है ना वो ताकत में बदल जाता है। लोग पहले टारगेट करते थे, वो तुमको मतलब आगे पीछे वही तुम्हारा चेला बन जाता है, पूछते कि हमें बता दे कि क्या कर रहे हैं। मेरा जो मैसेज है पढ़ा लिखा, वो आजकल मैं सुन पा रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि बोल रहे कि मेरे से कुछ गाइड लेने के लिए, कुछ सलाह मशवरा लेने के लिए। अब बताओ ऐसा कैसे होता है? ऐसा तभी होता है जब तुम लाइफ में कुछ उखाड़ते हो। पर मेरा मानना है कि तुमको लाइफ में सेल्फिश भी बनना पड़ता है, पावर को होल्ड करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो वो लोग मेरे को पूछेंगे, हम लोग टॉप में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमसे टॉप में रहो और पावर को होल्ड करके रखो। जो चीज़ आता है खुद के पास रखो और साइलेंट रहो। साइलेंट इज द वेपन। तुम साइलेंट रहो, आगे बढ़ते रहो, सक्सेस पाते रहो, कामयाबी पाते रहो और तुम्हारा क्लोज रिलेटिव्स का फटते रहेगा। लाइफ में आए हो तो अपने क्लोज रिलेटिव का फटाते रहो, आगे बढ़ते रहो और मज़ा लेते रहो, क्योंकि सबका बारी आता है। इस बात को याद रखो। कभी उनका बारी था, आज हमारा बारी है, आने वाले टाइम में किसी और का बारी हो सकता है। तो हर एक बारी में, और बारी को ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करने का तरीका एक ही है कि मेहनत करो, सच्चाई के पीछे भागो, थोड़ा क्रूर बनो और पावर को होल्ड करना सीखो। मेरा दोस्त है सागर, काफ़ी मेरा साथ हेल्प किया। मेरे स्कूल 8 क्लास से मेरा दोस्त है, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत घुमा फिरा, बहुत कुछ किया। उसको तक मैं इस बारे में पता कर बोलता नहीं हूँ कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ, इतना अर्निंग कर रहा हूँ। उसको लगता है कि मैं निठल्ला हूँ, उसको निठल्ला समझने दो, तब मेरे साथ अच्छे से हैंग आउट करता है। अगर उसको मालूम चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ, वो बोलेगा मेरे को सिखा। अब जब वो कर नहीं पाएगा तब वो देखेगा मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये कर पा रहा है, ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, तब वो मेरे से बात करना बंद कर देगा, मेरे को पता है। इसीलिए वो मेरे को निठल्ला समझने दो। पर जब मेरा काम की ज़रूरत होता है तो वो काम करेगा, और जब मेरे को हैंग आउट करने की ज़रूरत होती है वो अच्छे से हैंग आउट करेगा। ये चीज़ मेरे को अच्छे से मालूम है। मैं कितना अर्निंग करता हूँ किसी को नहीं बताता हूँ, मैं फेल होता हूँ किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि तुम जब बताते हो तब तुम अपनी कमज़ोरी को लोगों के सामने दिखा देते हो, और जब लोग तुम्हारी कमज़ोरी जान जाते हैं तब लोग तुमको छोड़ते नहीं हैं। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गया है। तो अभी के लिए ये है, उसके बाद बात करते हैं। क्या मैं नॉन स्टॉप 1 घंटा बात कर सकता हूँ? नॉन स्टॉप 1 घंटा बात क्या मैं कर सकता हूँ? नॉन स्टॉप 1 घंटा बात। मेरा जो
चौकी है ना वो इतना कड़क है ना यार, सोता हूँ तो यार अच्छे से नींद नहीं आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इस पर एक मैट्रेस लिया जाए यार, 5,000 का मैट्रेस अगर मिलता है तो लिया जाए, क्योंकि यार अच्छे से नींद नहीं होता तो दिन भर में प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। जैसे यहाँ पे पेन हो रहा है, तो ऐसे प्रोडक्टिव रहने के लिए चाहिए भाई कि तुमको अच्छे से नींद होना चाहिए यार। मेरा टोटल कितना मौसी है, कौन कौन मौसी को मैं अपने कंपटीशन नहीं समझता हूँ, बता देता हूँ। मेरा पहला मौसी, सेकंड मौसी, थर्ड मौसी, फोर्थ मौसी, 5 मौसी। मैं जितना मौसी में किसी को कंपटीशन नहीं समझता हूँ सिवाय एक मौसी को, जो जिसका किस्मत अच्छा है, हमेशा किसका किस्मत अच्छा रहा था, 2 नंबर ही इनकम भी चल रहा था। अभी क्या पता, अभी नहीं पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट उसका किस्मत अच्छा था, उसका 2 नंबर चल रहा था। बिकॉज ऑफ दिस वो उसने बहुत पैसा छापा, अभी उसका पैसा बंद हो चुका है। उसका बेटा अभी मिठल्ला जैसे बैठा हुआ है। जो वीडियो मैं बनाता हूँ इसमें बहुत सारा बोरिंग पार्ट होता है, इसको काटने के लिए मेरे को चाहिए एक कंप्यूटर अच्छा वाला। तो मेरे को मैकबुक और वायरिंग का काम इसमें नहीं कराना है। बस मैकबुक इसीलिए चाहिए क्योंकि मैं अपने मार्केटिंग वीडियो भी इस बार से बनाना चाहता हूँ, ताकि उससे कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ मतलब व्यू आए और इस पर मैं वीडियो बनाते रहूँ। और सेकेंड चीज़ ये कि यार मैं उस पर डेली ब्लॉग भी बनाऊँ और उस पर अपने वीडियो को अच्छे से एडिट भी करूँ, और अपना बिजनेस का जो काम है उसको भी मैं उसके द्वारा करता रहूँ। तो ये सब करने के लिए मेरे को एक मैकबुक और वायरिंग का काम, तो इस महीना क्या क्या काम होने वाला है, ये सोलर इंस्टॉल हो जाएगा, वायरिंग का काम हो जाएगा और एक मैकबुक लिया जाएगा इस महीने के लास्ट तक। हो गया भाई। हाँ तो गाइस मैं सो गया था बहुत ज़्यादा, मेरा मूडी दर्द दे रहा था। सो करके मैं ऑलमोस्ट 6 बजे सोया और 8 बजे उठा, 2 घंटा सोया मैं। हाँ तो गाइस अभी मैं सॉस के साथ रोल खा रहा हूँ। रोल खाने के बाद आपसे बात करता हूँ। हाँ तो गाइस आज का हमारा प्रॉफिट हुआ है 2500 का, 2500 का हमने ऐड स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट 2800 का। तो अभी अच्छे जा रहा है। ऐसे अगर और कुछ दिन जाता तो और अच्छा होता। सोलर इंस्टॉलेशन के लिए साला पैसा मैं अच्छे से लगा नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा था। पर कल सोलर पैनल कल इंस्टॉल करवाऊँगा, और कल सोलर पैनल इंस्टॉल करवाऊँगा, कल या परसों करवाऊँगा, क्योंकि 1000 का अभी भी कमी हो रहा है यार। ठीक है वही करना पड़ेगा। अभी सोलर पैनल इंस्टॉल करना है क्योंकि लेकर के घर में पड़ा हुआ है। उसके बाद वायरिंग का काम करना है और धीरे धीरे सब काम करना पड़ेगा। ठीक है।